गले में कुत्ते का पट्टा डाला गया, उसे बेरहमी से घसीटा गया और सड़क के किनारे एक लोहे के खंभे से बांध दिया गया। कार्यकर्ताओं और भीड़ की इस बर्बर पिटाई के कारण शादाब का सिर जो है वो फूट चुका था। शरीर लहूलुहान था। वह लगातार हाथ जोड़कर रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। मुस्लिम होने की भनक लगते ही बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों के लोग पहुंच जाते हैं और शादाब नाम के शख्स की खूब पिटाई करते हैं। कुत्ते का पट्टा पहनाया जाता है, घसीटने तक का दावा किया जाता है और गाली गलौज तो आम बात थी उनके लिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस लड़की से मिलने वो पहुंचा था उसे क्या कोई समस्या थी? और फिर पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उल्टा मारपीट करने वालों के खिलाफ ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। उत्तराखंड सरकार बीजेपी की है और बीजेपी लव जिहाद पर बहुत गंभीर होने का दावा करती है। इनफैक्ट कई राज्यों में उन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाया। मगर सवाल यह है कि क्या हरिद्वार में कुछ संगठनों को सत्ता पर भरोसा नहीं है? कहानी पूरी सुनेंगे, सही से सुनेंगे तो शायद आपकी भीड़ तंत्र के न्याय करने की प्रणाली पर सवाल समझ आ जाए। क्या किसी देश में केवल नाम और मजहब की भनक लगते ही कानून को ताक पर रख दिया जाना जायज है? क्या हमारे समाज का एक हिस्सा अब इस कदर भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुका है कि वह खुद ही जांच अधिकारी, खुद ही अदालत और खुद ही जल्लाद बन बैठे? हरिद्वार से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया बल्कि सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एक युवक जिसे मुस्लिम होने की भनक लगते ही बजरंग दल और दूसरे जो संगठन है उनके लोगों ने घेर लिया, उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गाली गलौज तो खैर उनके लिए बेहद आम बात थी, लेकिन क्रूरता की हद तब पार हो जाती जब उस युवक को कथित तौर पर कुत्ते का पट्टा पहनाकर घसीटने का दावा किया जाता है। लेकिन इस पूरी खौफनाक वारदात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस लड़की से वह मिलने पहुंचा था, क्या उस लड़की को कोई समस्या थी? क्या उसने कोई शिकायत दर्ज करवाई थी? पीड़ित युवक का नाम शादाब, जो नाम से स्पष्ट रूप से आपको होगा कि एक मुस्लिम है। शादाब हरिद्वार के सिडकुल इलाके के एक नामी अस्पताल में काम करता है। दूसरी तरफ है हरिद्वार की ही रहने वाली एक हिंदू लड़की। दोनों के बीच पहले से जान पहचान थी, वे दोस्त थे। इसके अलावा क्या कुछ उनके बीच प्रेम संबंध था? यह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे प्रेम संबंध बताया गया। लेकिन हकीकत यह है कि बीते दिनों शादाब उस लड़की से मिलने उसके घर पर पहुंचा हुआ था। पुलिस और शुरुआती जांच के मुताबिक शादाब वहां लड़की की मर्जी और उसकी रजामंदी से पहुंचा था। लेकिन जैसे ही शादाब उस घर में दाखिल होता है, आसपास के कुछ लोगों को इसकी भनक लग जाती है। उन्होंने बिना देर किए इसकी सूचना स्थानीय हिंदू संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दे दी। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में वहां दर्जनों लोग, जो युवा हैं खासतौर पर, वे पहुंच जाते हैं। उग्र होकर एक भीड़ जमा हो जाती है। बिना यह जाने कि क्या सच है क्या गलत है, लड़की या उसके परिवार की बात सुने, क्या उन्हें दिक्कत थी या उन्होंने खुद बुलाया था, बजरंग दल जैसे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जबरन घर के भीतर दाखिल होते हैं और युवक पर लव जिहाद का सीधा आरोप लगाते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है। घर के अंदर शुरू हुआ यह तमाशा कुछ ही देर में सड़क पर पहुंच जाता है। हमलावरों ने शादाब को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया था। चश्मदीदों और दावों के मुताबिक युवक की केवल पिटाई नहीं की गई बल्कि इंसानियत को ताक पर रखकर उसके गले में कुत्ते का पट्टा डाला गया, उसे बेरहमी से घसीटा गया और सड़क के किनारे एक लोहे के खंभे से बांध दिया गया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा थी, लेकिन तमाशबीन बनी रही इस भीड़ में से किसी ने भी उस कृत्य को रोकने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि लोग दावा कर रहे थे कि ये दूसरे धर्म का है और ये लव जिहाद कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। हालांकि लड़की को कोई दिक्कत नहीं थी और लोगों ने उसके साथ मारपीट की। कार्यकर्ताओं और भीड़ की इस बर्बर पिटाई के कारण शादाब का सिर जो है वो फूट चुका था। शरीर लहूलुहान था। वह लगातार हाथ जोड़कर रोते हुए मदद की गुहार लगा था, मिन्नतें जो है कर रहा था। लेकिन भीड़ तंत्र का तालिबानी इंसाफ जारी रहा। तनाव इस कदर बढ़ गया कि पूरे इलाके में सांप्रदायिक माहौल खराब होने की स्थिति पैदा हो चुकी थी। लेकिन तभी इस खौफनाक स्क्रिप्ट में एंट्री होती उत्तराखंड पुलिस की। घटना और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की सूचना मिलते ही कनखल जो थाना है उसकी पुलिस जो है भारी बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए बेहद उग्र हो चुकी भीड़ की चंगुल से शादाब नाम की इस लड़के को छुड़ाया सुरक्षित। पुलिस उसे तुरंत अपने साथ लेकर जाती है, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब आगे जो कार्रवाई होती है अब वो देखिए। विस्तृत मेडिकल टेस्ट भी उसका करवाया गया। लेकिन इस मामले में असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया। अमूमन ऐसे मामलों में जो हिंदू संगठन है ये दावा करते हैं कि वे लड़की को बचाने गए थे,
लेकिन यहां पासा पूरी तरीके से पलट गया। पीड़ित लड़की ने खुद सामने आकर पुलिस को लिखित शिकायत दी। लड़की का साफ कहना था कि युवक उसकी मर्जी से आया था और बाहर से आए अज्ञात लोगों ने जबरन घर में घुसकर गुंडागर्दी दिखाई और मारपीट की। लड़की की इस शिकायत के आधार पर कनखल पुलिस ने हमला करने वाले अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन वीडियो में उनके साफ चेहरे दिखते हैं। कनखल थाने के जो पुलिस वाले हैं उनका कहना है कि घटना के समय कुछ लोगों ने जो वीडियो बनाए थे उन्हें कब्जे में लिया गया है। साथ ही पुलिस जो घटना स्थल के आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमराज हैं, फुटेज हैं, उनको खंगाल रही है ताकि कानून को हाथ में लेने वाले इन चेहरों की पहचान की जा सके, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब इस पूरे मामले के सियासी और सामाजिक पहलू को समझिए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार है जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार भी कई दफा बताती रही है। बहुत जगहों पर ऐसे ऐलान होते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार लगातार यह दावा करती है कि वे राज्य में लव जिहाद और जनसांख्यिकी के बदलाव जैसे मुद्दों पर बेहद गंभीर हैं और इसके खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या हरिद्वार में सक्रिय इन कुछ संगठनों को अपनी ही चुनी हुई सरकार और राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं रह गया? वे खुद ही अब ऐसे कार्य करने लगे, यानी पुलिसिया रवैया अब उनके दिलों में बैठ चुका है। अगर सरकार के पास कड़े कानून है तो फिर इन संगठनों को सड़कों पर उतरकर खुद न्यायाधीश बनने की अधिकार जो है वो किसने दिए हैं? क्या केवल किसी के धर्म के नाम पर या नाम के आधार पर बिना किसी अपराध के किसी नागरिक को इस तरीके से बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जाना जायज ठहराया जा सकता है? यही मामला अगर ठीक उल्टा होगा तो क्या होगा? क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में आमतौर पर ऐसा देखा जाता है दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में ऐसा सिलसिला लगातार चल रहा था। कभी लड़का जो है वो हिंदू हो, लड़की मुस्लिम निकल जाए, कभी लड़की हिंदू निकल जाए और लड़का मुस्लिम निकल जाए। लड़के की शिकायत और पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई अब ये बता रही है कि मामला लव जिहाद का नहीं बल्कि सीधे तौर पर भीड़ तंत्र की गुंडागर्दी का है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के जरिए कथित ठेकेदारों की तलाश कर रही है और उम्मीद है कि कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। सवाल सिर्फ इसलिए नहीं है, सवाल इसलिए है कि जब आपने अपनी सरकार को चुन रखा है, आपकी सरकार खुद बता रही है कि वो न्याय करने के लिए तैयार है, तो फिर आप क्यों खुद पर केस करवाने के लिए उतावले हो रहे हो? क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सभी को एक समान तरीके से देखा जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई धर्म नहीं चलेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद हो सकता है उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए। ऐसे में जरूरत यह है समझदार बनने की, ना कि अति उतावला होकर किसी के बहकावे में आकर भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाए और फिर उल्टा अपने ऊपर केस ले ले। यह मामला न सिर्फ उत्तराखंड में है बल्कि देश के कई अलग राज्यों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे जगहों पर या फिर खुद उत्तराखंड में जिस तरीके से गैंग रेप, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद ऐसे संगठन वहां पर क्यों नहीं पहुंचते? ये संगठन वहां पर जाकर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आगे तेजी से क्यों नहीं बढ़वाते हैं? क्या इन्हें वहां पर धर्म जैसी चीजें नहीं मिलती हैं ताकि धर्म के चश्मे से इस तरीके की कार्रवाई की जा सके? उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद भी लोगों का सवाल ये था कि भाई आप वहां पर भी पहुंचे, ऐसे दल हर राज्य में करीब करीब हैं, तो वे वहां पर भी पहुंचे और सबके साथ एक तरीके से न खुद न्याय करें बल्कि उस रिपोर्ट को थाने में दर्ज करवाएं। जो भी उन्हें दिक्कत है वो न्यायिक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए, यानी जो प्रशासनिक तरीका है उसके हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, केस की जांच चले और उसके बाद जो कुछ होना है वो न्यायालय तय करे। अगर हम खुद न्याय करने बैठ जाएंगे तो ये धीरे धीरे मामला और बढ़ेगा और फिर हमारे ही देश में अराजकता फैलने लगेगी, जैसा अमूमन हमको दूसरे देशों में देखा करते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी कहानी पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।